तो भाई जोनिक्स का अगर आप सोलर लेंगे, इन्वर्टर लेंगे तो रिपेयर लोकल मार्केट से करवाएंगे? नहीं यार, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जोनिक्स वालों ने आपके लिए सर्विस सेंटर बना दिए पूरे पाकिस्तान को, जल्दी से जल्दी ठीक करके देकर। तो हम सेम डे में भी रिपेयर करने की कैपेसिटी सेम डे में भी रिपेयर कर, यानी कि प्रायोरिटी है जोनिक्स की कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी। बिल्कुल ऐसे मैं भी रिकमेंड करूंगा जोनिक्स से आप जरूर इन्वर्टर लगवाएं, सोलर लगवाएं, जिंदगी को सुकून में रखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान शहरियार आमिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉपिंग एंड बिजनेस आइडियाज इन पाकिस्तान। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो भाई जोनिक्स का अगर आप सोलर लेंगे, इन्वर्टर लेंगे तो रिपेयर लोकल मार्केट से करवाएंगे? नहीं यार, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जोनिक्स वालों ने आपके लिए सर्विस सेंटर बना दिए पूरे पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ठीक है, खैरियत से? मोस्टली होता यही है, कोई भी इन्वर्टर लेता है, सोलर सिस्टम लगवाता है तो खराब हो जाता है, कोई मसला पड़ जाता है, तो वो आए दिन कोई लोकल मैकेनिक को ढूंढ रहे होते हैं, किसी को अपने जानने वाले को कह रहे होते हैं यार कोई सोलर वाला मैकेनिक है, कोई ऐसा है जानने वाला, उसको भेज दो जरा, समझ रहे? बड़ी परेशानी होती है। तो जोनिक्स ने वो परेशानी आपकी हल कर दी है। आज हम मौजूद हैं पेशावर में इनके सर्विस सेंटर पे, तो मिलते हैं हाई साहब से और पूछते हैं डिटेल में कैसे आपको एंटरटेन करेंगे, कस्टमर के लिए क्या इन लोगों ने सहूलत बनाई है कि भाई कस्टमर को अच्छे से कैसे एंटरटेन करेंगे। सर हाई साहब, सबसे पहले ये बता दें कि आपकी ये आउटलेट कहाँ पे है लोकेटेड? जी, ये हमारी आउटलेट जो है वो पेशावर में है, पेशावर में रिंग रोड के ऊपर। ओके। और यहाँ पे बहुत मशहूर है अचीनी चौक। ओके। तो बिल्कुल अचीनी चौक के अपोजिट साइड के ऊपर टाइल प्लाजा है, पेशावर टाइल प्लाजा, उसी के अंदर ये शॉप। वेरी गुड, ये लोकेशन होगी। उसके अलावा कौन कौन सी सिटीज़ में आपकी आउटलेट्स हैं? हमारी बहुत सारी आपके सर्विस सेंटर्स हैं? बहुत सारे सिटीज़ में हमने पूरे पाकिस्तान को कवर किया हुआ है माशाल्लाह। अपनी जो हमारे 5 मेगा सर्विस सेंटर्स हैं, ओके, जो कि कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और ये पेशावर। मतलब 400 से जायद आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया था कि शहरियार 400 से जायद हमारे सर्विस सेंटर हैं इस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है हमारी जो आउटलेट्स हैं उसके हवाले से, और थर्ड पार्टी हैं उसके थ्रू हम ये काम कर रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। और सर बिस्मिल्लाह करते हैं, हमें बताना शुरू करें कि कैसे कैसे आप कस्टमर को एंटरटेन करेंगे। अगर कोई भी परेशानी आती है कितनी देर में उसकी परेशानी हल होगी सर, प्लीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर आपके सर्विस सेंटर में आता है तो कैसे वो आपके पास आके कैसे आपकी टीम उसको एंटरटेन करेगी? हमने ये पर्टिकुलरली स्टेट ऑफ द आर्ट मेगा सर्विस सेंटर अपने ज़्यूनिक के कस्टमर्स के लिए हमने डिज़ाइन किया है, और हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है इसको कि जो उसके इन्वर्टर, हमारे ज़्यूनिक के इन्वर्टर्स और बैटरीज के जो कस्टमर्स हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके सोल्यूशन के लिए हमारा सर्विस सेंटर उनकी खिदमत के लिए हम वक्त रेडी है। 24/7 नहीं, इस वक्त हमारा जो है वो हम जो है नॉर्मल जो हमारे टाइमिंग है 8 to 8 टाइम, 10 to 6 हमारे टाइमिंग है, लेकिन हम उसको एक्सटेंड करते हैं जो कि 8 बजे तक भी होता है, और जब हम पीक सीजन में होते हैं तो हम उसको थ्रू आउट 10 बजे तक उसको चला लेते हैं। ओके, डन हो गया सर। ऐसे कस्टमर आपके सर्विस सेंटर में एंटर होता है तो उसके बाद कैसे प्रोसीजर स्टार्ट होता है? हमारा जो सबसे पहले जब कस्टमर आता है तो क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे होते हैं, तो उसके लिए हमने अपना पूरा क्यूइंग सिस्टम लगाया हुआ है, जो टिकटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर। और हम बेसिकली 2 रिसेप्शन जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम काम करते हैं, जिसमें हमारा सबमिशन, यानी जब हमारा जो कस्टमर है वो ये अगर उसको सबमिट करवाना होता है अपना इन्वर्टर तो वो करा सकता है, या उसको अगर कलेक्ट करना है या डिलीवरी उससे लेनी है तो वो डिलीवरी के लिए आ सकता है। टोकन डन हो गया। ये जिस सेक्शन में हम खड़े हुए हैं ये रिसीविंग का सेक्शन है, जिसमें कस्टमर सबमिट कराता है। तो मैं सबमिट कराने आ गया हूं सर। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब मैं इन्हें ये टोकन ले लिया, बिल्कुल मुझे टोकन मिला है नंबर S9। जी सर। ओके, अपनी बारी का इंतजार करना है। जैसे आपने वेटिंग एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पे हम अपना नशिस्त रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद हमारा टर्न नंबर आएगा तो वहाँ से आपकी कॉल होगी, तो जब भी जैसी कॉल होती है, इस वक्त जैसे S6 से आप 7 आ गए एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कॉल है, ठीक है। ओके, फिर मैं अपना यहाँ पे जो अपना इन्वर्टर यहाँ पर लेकर आकर यहाँ अपना सबमिट करवाते हैं अपना इन्वर्टर। तो हमारे पास
स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा सॉफ्टवेयर है, Okay. CRM जिसे हम कहते हैं रेप्रो का, तो उसके थ्रू हम अपनी कस्टमर्स की जॉब को जो है अपने पास सबमिट करते हैं। ठीक है। और अपने पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी कस्टमर का डिफेक्ट है उसको मालूम करने के बाद और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन सारी इन्पुट करते हैं अपने CRM में, और हम उसको जॉब कार्ड इशू करते हैं। डन हो गया। Kindly फिर job card आप एक जॉब मुझे कार्ड दिखा यहाँ से रिसीव करेंगे जी। यहाँ पे आपने अपना इन्वर्टर आपने दे दिया, बिल्कुल और ऐसे ये आपको जॉब कार्ड देंगे आपकी प्रॉब्लम सुनने के बाद। एवरीथिंग, हर एक चीज, ये कुछ पर्सनल होती है, ठीक है, हम इतना डिटेल में नहीं दिखाएंगे, किसी और कस्टमर की पर्सनल होगी। ऐसे आपको एक जॉब कार्ड मिल जाएगा। सर ये जॉब कार्ड हासिल कर लिया मैंने, आपने मुझे दिन दिए एग्जांपल के मैं तौर पे। आपको दिखाना चाहूँगा अपना जो है सॉफ्टवेयर भी। ओके। ठीक है जी, जो कि सॉफ्टवेयर हमारा है ओके। बेसिकली ये ये सॉफ्टवेयर हमारा है बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर है। हमने स्पेसिफिकली कस्टमाइज तरीके से ठीक है। ये हमने डिज़ाइन किया है अपने यूनिक के कस्टमर्स के लिए। डन हो गया। जो हमारे कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं तो हम उनकी जॉब कार्ड को बना के, जो मैंने आपके हाथ में ये जॉब कार्ड है, ओके। हम इसमें इसका एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ। जब बन जाता है तो इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म हम इसको में प्रिंट आउट लेके हम करके कस्टमर का जो एरिया है, हम कस्टमर की जो जॉब कार्ड है हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और हम जो स्पेसिफिक जो टाइम होता है विद इन 24 आवर्स या 2 डेज जो वर्किंग डेज होते हैं, उसके अंदर हम कस्टमर्स को कहते हैं जॉब कार्ड मैंने यहाँ से रिसीव कर लिया है। अब मेरा टाइम आ गया, मैं 24 आवर के बाद आया हूँ, ठीक है। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखता है कि जैसे ही हम इसको जॉब कार्ड को बनाते हैं तो इस जॉब कार्ड को बनाने से ऑटोमेटिकली उसका जो SMS है वो कस्टमर के मोबाइल फ़ोन जो उसने दर्ज किया होता है हमारे सॉफ्टवेयर में, ठीक है, वो उसको चला जाता है। डन हो गया। और उसके बाद जब हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं जॉब को, तो एक और SMS उसको जाता है जो इंटीमेट करता है उसको कि आपकी जॉब जो है वो कंप्लीट हो गई है, काइंडली वो कलेक्ट कर लें अपने स्पेसिफिक सर्विस सेंटर से। वेरी गुड। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर ये जी, अब मैं कलेक्शन के लिए आ गया हूँ। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते हैं जी। आ जाएं। अब मैं आपको दूसरा जो सेक्शन है, जो सेकंड जो हमारा रिसेप्शन का एरिया है, वहाँ ले जाऊंगा, जो कि डिलीवरी का एरिया कहलाता है। ठीक है जी। आज हम यहाँ पे जी हम अब लेने आ गए डिलीवरी। हमारा इन्वर्टर हो गया रेडी, ठीक है। यहाँ जैसे हमारे कस्टमर खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारी जो डिलीवरी का सेक्शन है, यहाँ पर इस एरिया के अंदर वही सेम काउंटर है। ओके। इस काउंटर पे आके आपके पास उसका टिकट भी मौजूद है। ओके। मेरा कूपन चलेगा। हाँ जी, कूपन आपका चलेगा। जैसे ही आपका नंबर आएगा, उस नंबर के हिसाब से आपकी जो है एंट्रीज जो है वो यहाँ पर हो जाएंगी। डन हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आपकी एंट्री, आपका नंबर आता है, आपको कॉल करके आपका जो इन्वर्टर है, फॉर एग्जांपल हम इस इन्वर्टर की बात करते हैं, तो हम एक वक्त में 2 इन्वर्टर्स को, हमारा जो टेस्टिंग का जो पर्सन है वो हमारे कस्टमर्स को टेस्ट करवा के देता है। और यहाँ पर ना सिर्फ कि ये मैंने कहा भाई मेरे इन्वर्टर में ये मसला है, तो आपने यहाँ पे टेस्ट करवा के लोड डाल के ओके करके एकदम, तो फिर मुझे हैंड ओवर करना है। तमाम इसके पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं, जो कि हम सोलर से इनपुट लेने के लिए, चाहे वापडा से आप इनपुट लें, चाहे आप बैटरी से इनपुट लें, 3 इनपुट्स हैं। और चौथी जो है वो आपका लोड होता है। ठीक है। लोड के लिए भी हमारा यहाँ पे आपने वो भी सिस्टम लगाया हुआ है हमारा सिस्टम। वेरी गुड। बाहर इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा उसके अंदर हीट होती है, तो इसलिए हमने उसको आउटसाइड की। डन हो गया, डन। अच्छा जी, ये तो हो गया जी। अब मेरा मतलब इन्वर्टर मसला हल हो गया जी, ठीक है। ऐसे ही जोनिक्स ने एक सर्विस सेंटर बनाया जहाँ पे मैं अपना इन्वर्टर दे भी सकता हूँ और ठीक हो गया आके रिसीव भी कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे। सर वर्कशॉप भी विजिट करा दें। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको वर्कशॉप विजिट करते जी, आए जल्दी से। जी। ये आप वर्कशॉप है, वर्कशॉप का भी विजिट जहाँ पे आपने इन्वर्टर देकर जाना है, और जो रिपेयर करेंगे इनकी टीम, और अभी राइट नाउ छुट्टी हो गई है, तो ये इनका ये हमारे एक लैब है, जो मिनी लैब आप कह सकते हैं। ठीक है जी, जहाँ पर हमारा जो है ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स और हमारी बैटरीज रिपेयर होती हैं, क्योंकि हम ये ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद हैं, लेकिन हमारी मेन जो लैब है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मौजूद है। मेन जो लैब है फर्स्ट फ्लोर। मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का भी विजिट कराता हूँ जी। फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे हमारे ऑन ग्रिड के इन्वर्टर्स हैं जो कि बल्कि होते हैं, वो यहाँ नीचे रिपेयर होते हैं। अच्छा, जो मतलब वजन वाले होंगे वो यहीं पे रिपेयर होंगे। ठीक है जी, आए जी फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। हमारी 90% रिपेयर्स हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, उनकी होती है। ओके, अपस्टेयर्स पे। बिल्कुल अपस्टेयर्स जी। अब्दुल हाई साहब, ये हमारी मेन लैब है, मेन लैब, जहाँ पर हम अपनी तमाम जो हमारी रिपेयर्स हैं इन्वर्टर्स की यहाँ पर हो रही होती है। ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी लैब है माशाअल्लाह, और इसमें एक वक्त में हम 13 जो हैं वो इन्वर्टर्स को रिपेयर करते हैं। 13 हमारे बूथ्स मौजूद हैं जहाँ पे हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो रिपेयर एक वक्त में कर सकते हैं। तो उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, एक वक्त में कि एवरेजली 6 से 8
इन्वर्टर जो है वो एक टेक्नीशियन रिपेयर कर लेता डन हो है। गया सर। यहाँ पे इस टेबल पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? इस टेबल के ऊपर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि जब हमारा इन्वर्टर बनने के लिए आता है तो यहाँ पे हम उसकी डिसअसेंबली करते हैं, डिसमेंटल करते हैं, ताकि उसमें से उसकी पीसीबी को निकाल के वहाँ हमारी जो रिपेयर होती है, मेन रिपेयर, यहाँ पे मेन रिपेयर होती है। बिल्कुल लें जी, यहाँ हमारी मेन ज़ोनिक्स के टेक्नीशियन जो उनसे उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म भी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ये किट आ जाती है बाहर और वो फिर रिपेयर होती है, बिल्कुल ऐसे ही, जो भी प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे रिपेयर होती है। और उसके अलावा यहाँ पे इनके पास मतलब जो असेंबलिंग होनी है, जो पार्ट खराब है वो भी आपके पास यहाँ पे मौजूद होता है। जी बिल्कुल होता है। मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास जितने भी पार्ट्स मौजूद हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो यूज़ करने के लिए वो यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास दूसरे और भी इस पर हमारे पास स्टोर डिपार्टमेंट है, जो जहाँ पर हमारे बल्कि पार्ट्स हैं वो हम उसको स्टोर करते हैं, स्टोर होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट, जो भी पार्ट चाहिए होगा। जी सर, बिल्कुल ऐसा। डन हो गया सर। जल्दी से जल्दी अगर कोई कहता है कि मेरा यार इन्वर्टर खराब हो गया, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करके देकर तो हम सेम डे में भी रिपेयर करने की कैपेसिटी रखते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स और हमारी अवेलेबिलिटी हमारे टेक्नीशियंस की क्या है। यानी कि प्रायोरिटी है ज़ोनिक्स की कस्टमर को अच्छी सर्विस देना। बिल्कुल ऐसा ही, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई मेरे ख्याल से इतनी डिटेल सर्विस कोई भी नहीं दे रही होगी कंपनी, तो इसलिए मैं भी रिकमेंड करूंगा ज़ोनिक्स से आप जरूर इन्वर्टर लगवाएं, सोलर लगवाएं, जिंदगी को सुकून में रखें। क्योंकि देखें आजकल है तेजी का दौर, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि जाके भागे मतलब मैकेनिक ढूंढे और रिपेयरिंग करवाए, ये करे वो करे, और फिर पता चले कि वो इन्वर्टर किसी काम का ही नहीं रहा। तो एक कंपनी से अगर आप बाय कर रहे हो तो उसी का सर्विस सेंटर भी है, तो मेरे ख्याल से हर चीज़ पार्ट्स भी उनके पास अवेलेबल होते हैं। ये नहीं होगा कि वो मैकेनिक को कहो जी हाँ जी वो पार्ट नहीं मिल रहा, वो पार्ट नहीं मिल रहा। इसलिए आप एक कंपनी से इन्वर्टर लें, सोलर लगवाएं, ताकि आपको कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा ज़ोनिक्स से परचेजिंग करें। अगर आप सोच रहे हैं अभी तक तो सोचें ना, क्योंकि सोचते रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे। इस तरह की सर्विस कोई कंपनी नहीं आपको देगी पूरे पाकिस्तान में। सर अब्दुल हाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका सर। इंशाल्लाह ताला मैं खुद अपने घर में ज़ोनिक्स जिस दिन लगाऊंगा तो मैं एक रिव्यू वीडियो भी डालूंगा। तो अपने मेजबान शहरियार आमिर को इजाजत दें जी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।